थोड़ा सा मुझे अगर आप अपना बैकग्राउंड बताएं, तो कराची से हैटफील्ड तक का जो सफ़र है वो कैसे हुआ? वेरी ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं। अच्छा, चलो बेसिकली सफ़र तो है हैदराबाद से हेडफील्ड का। ठीक है। मेरी पैदाइश और एजुकेशन है हैदराबाद से। तो वहाँ हैदराबाद में रहना एक छोटा-सा इलाका, और वो छोटे इलाके की अपनी बहुत सारी परेशानी हम्म। होती है। ना विज़न मिल पाता है, ना चीज़ें हो पाती हैं। ज़ाहिद हुसैन छिपा एक बिल्कुल एक आम सी घर में एक अब्बा हमारे मज़दूर आदमी, अम्मी हमारी पापड़ बनाया करती थीं, बच्चों के वो बेच जिसको आप आसान लफ्ज़ों में क्रैकर्स कहते हैं। सही। तो वो हम उस पापड़ बनाती थी अम्मी। हम्म। वो एक छोटा-सा घर, आपके यहाँ मरले चलते हैं, हमारे यहाँ गज़ चलते हैं। तो वो हमारा तकरीबन कोई आपका 2.5 मरले, सही। 2.5 मरले का घर। तो उस हम्म। 2.5 मरले के घर के अंदर एक कमरा, उस कमरे के अंदर हम 6 बहन-भाई, अम्मी-अब्बा, एक छोटा-सा फ्रिज, एक छोटा-सा टीवी और एक आटे की टंकी। ये उस कमरे की पूरी हुदूद अरबा था। छोटा-सा उसके बाहर निकली एक छोटा-सा सहन था जिसके ऊपर एक छत पड़ी हुई थी। तो उसके अंदर ही पानी की 2 टंकियाँ, 1 मोटर, किचन, इवन टॉयलेट हमारे पास था, लेकिन उस टॉयलेट में दरवाज़ा नहीं था। हम पर्दा लगाते थे और नहाने के लिए हमारे पास बाथरूम नहीं था। उस सहन में जो दीवार पड़ी हुई थी, तो अगर कोई शख्स जो कमरे में है तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता था कि भाई बाहर नहा रहे हैं, रुक जाओ। और जो घर से बाहर है तो उसको भी रोक देते थे कि भाई रुक जाओ, दरवाज़ा बंद कर देते थे और ये नहा लिया करते थे। ये बेसिकली जर्नी थी। हम्म। वहाँ से स्कूल था। बहुत छोटी उम्र, 4th क्लास में मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं 4th क्लास में था। तो अपनी अम्मी के साथ मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी अम्मी स्कूल में जाके शाम को सफाई करते थे। जिस स्कूल में मैं सुबह पढ़ता था, उस चेयर को जिसको मैंने अपने हाथ से साफ किया होता था, उस सुबह उस सीट पर मैं खुद ही बैठता था। तो ये एक जर्नी थी। कुछ बहरहाल वो मामलात बेहतर होते गए, बेहतर क्या सही कहिए कि बस थोड़े से इसकी निस्बत बेहतर हो गए। तो फिर कोई मैट्रिक तक मैं पोजीशन होल्डर लड़का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में गया तो हालात इससे ज़्यादा दगरगू हो गए। हम्म। और जब वो इतने बिगड़े तो एक वक़्त में मैं ठेले पर केले बेचता था, हैदराबाद की उस फ्रूट मार्केट में मैं वो केले बेचता था। एजुकेशन कैसे कंप्लीट करूँ? तो ये सोचा करता था, लेकिन बहरहाल वो जिस तरह मर पड़ के प्राइवेट फलाँ, कम जाकर वो ये करके फाइनली अपनी एजुकेशन मास्टर्स से कंप्लीट की थी। और उसके बाद कराची का एक सफ़र शुरू हुआ, लेकिन वो भी मुशक्क़त से ही इबारत है। हम्म। उसमें भी एक काम था, वो हैदराबाद यानी कराची की लाइन्स एरिया की कच्ची आबादी, वहाँ हम रहते थे। उसमें बस अब वो 2.5 मरले का घर वो तकरीबन समझिए कि कुछ 3 मरले पे चला गया था या 3.5 मरले पे चला गया था। और वो 60 गज़ हम वहाँ पे कहते हैं। तो उसमें हमारे पास एक नीचे कमरा था जिसमें मैं और मेरी फैमिली रहती थी, मेरी वाइफ़, और ऊपर मेरे बड़े भाई और उनकी फैमिली रहती थी, उनके हम्म। बच्चे। अम्मी-अब्बा कहाँ रहते थे? अम्मी-अब्बा सहन में रहते थे। उस सहन के अंदर एक छोटी-सी चारपाई, उस चारपाई को अब्बा ने जो है वो बेसिकली जो ऊपर जाने का ज़ीना था उसमें कुछ जगह स्पेस होती है। तो आधी चारपाई तो अब्बा ने अंदर कर दी थी और आधी के ऊपर तरपाल डाल दी थी ताकि बारिश और गर्मी से बचा जा सके। हम्म। लेकिन उसमें पाँव लंबा करते थे तो वो बारिश में भीगा करता था। वो तकलीफ़, और फिर एक छोटा-सा उसी सहन के अंदर एक छोटा-सा हमने गड्ढा खोदा हुआ था, जिसमें सेम का पानी भर जाता था। हम वो अपने वॉशरूम वगैरह के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। 5 साल का अरसा वहाँ गुज़ारा। और फिर उसके बाद काम अपना जो फ्रीलांस का काम था माशाल्लाह वो मेरा चलने लगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम 360 बनवा दिया। तो इसमें पीआर बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। हम्म। लोग ज़्यादा जानने लगे और उसके बाद फिर इतने प्रोजेक्ट्स मिलने लगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओन करता हूँ, लाहौर में करता हूँ, लंदन में करता हूँ और न्यूयॉर्क में करता हूँ। हम्म। तो आज ये कहना बड़ा अच्छा लगता है तलहा को इंटरव्यू देते हुए कि जनाब ये सफ़र था। लेकिन बहरहाल जो मैंने अभी 2.5 मिनट में या 3 मिनट में एक बार जर्नी एक्सप्लेन की है, वो एक बड़ा हम्म। तवील सफ़र था। मैं सोचता था पता नहीं शायद ये ख़त्म भी हो पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है।